पहले कांग्रेस ने, पहले ब्रिटिशर ने, विदेशी आक्रांताओं ने, जिन लोगों ने नालंदा का विश्वविद्यालय तोड़ा और ध्वस्त किया, उनके वर्तमान के वंशज भी राजनीतिक इस्लाम की मंशा के साथ फिर से आकर के यहां पर विकास को बाधित करके स्वयं के विकास करने के लिए एक मिशन के रूप में काम कर रहे हैं। ब्रिटिशर ने यहां के कारीगर और हस्तशिल्पियों के कारोबार को समाप्त किया, अन्नदाता किसानों को भूखों मरने के लिए पलायन करने के लिए मजबूर किया और अंग्रेजों के बारिश के रूप में कांग्रेस ने उसी ब्रिटिश परंपरा का अनुसरण करते हुए पूरे बिहार के सामने पहले एक संकट खड़ा किया, बिहार के विकास को बाधित किया। और बहनों और भाइयों, जो बचा खुचा था उस बचे खुचे को बाकी तो आरजेडी ने पूरा करके रख दिया। आप याद करिए आरजेडी के समय बिहार के अंदर अपराध और अपहरण एक उद्योग बन चुका था। आरजेडी के समय बिहार के अंदर किस प्रकार की अराजकता थी, किस प्रकार की गुंडागिर्दी थी, परिवारवाद किस कदर हावी होकर के एक ही परिवार और नातेदार रिश्तेदार पूरे बिहार को रौंदने का कार्य कर रहे थे, बिहार के नौजवानों के सामने पहचान का संकट खड़ा कर रहे थे और मानव तो दूर पशुओं का भी चारा हजम करके पूरे बिहार के नौजवानों के सामने भीषण संकट खड़ा कर दिए थे। पहले कांग्रेस ने, पहले ब्रिटिशर ने, विदेशी आक्रांताओं ने, जिन लोगों ने नालंदा का विश्वविद्यालय तोड़ा और ध्वस्त किया, उनके वर्तमान के वंशज भी राजनीतिक इस्लाम की मंशा के साथ फिर से आकर के यहां पर विकास को बाधित करके स्वयं के विकास करने के लिए एक मिशन के रूप में काम कर रहे हैं। ब्रिटिशर ने यहां के कारीगर और हस्तशिल्पियों के कारोबार को समाप्त किया, अन्नदाता किसानों को भूखों मरने के लिए पलायन करने के लिए मजबूर किया और अंग्रेजों के बारिश के रूप में कांग्रेस ने उसी ब्रिटिश परंपरा का अनुसरण करते हुए पूरे बिहार के सामने पहले एक संकट खड़ा किया, बिहार के विकास को बाधित किया और बहनों और भाइयों, जो बचा खुचा था उस बचे खुचे को बाकी तो आरजेडी ने पूरा करके रख दिया। आप याद करिए आरजेडी के समय बिहार के अंदर अपराध और अपहरण एक उद्योग बन चुका था। आरजेडी के समय बिहार के अंदर किस प्रकार की अराजकता थी, किस प्रकार की गुंडागिर्दी थी, परिवारवाद किस कदर हावी होकर के एक ही परिवार और नातेदार रिश्तेदार पूरे बिहार को रौंदने का कार्य कर रहे थे, बिहार के नौजवानों के सामने पहचान का संकट खड़ा कर रहे थे और मानव तो दूर पशुओं का भी चारा हजम करके पूरे बिहार के नौजवानों के सामने भीषण संकट खड़ा कर दिए थे।